ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज ये बताइए कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोके हितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गा प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गा। कहा महाराज के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, भागवत की दिव्य कथा सुन करके कौन कौन प्रकार के जीव शुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, संसार सागर से उद्धार हो जाता है, यह बताने की कृपा करिए, कोई नवीन मार्ग बताइए। तब सुंदर सौनकादिक जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उन्होंने कहा हे ऋषिश्वरो, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। चाहे जैसा भी जीव हो, महान पापी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मात पितृद्रोही हो, बाल हत्यारा हो, गो हत्यारा हो, कुमारगामी हो, चाहे जैसा भी जीव हो, यदि उसके कानों पर सुख शास्त्र पड़ गया है, भागवत जी की दिव्य कथा समाहित हो गई है, तो ऐसे भी जीव का उद्धार हो जाता है। कहा कोई प्रमाण है? तो प्रमाण बताया कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरी सुकलोद्भवा। श्री सौनकादिक जी महाराज जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जेठे बेटा, उन्होंने कहा है ऋषिश्वरो, बहुत सुंदर पूछा है, जरूर बताएंगे। और एक पुराना इतिहास सुनाया कि जो हमने सुना है वही हम तुम्हें सुना रहे हैं, कोई मौलिक विचार नहीं है, शास्त्र सम्मत बात है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नाम का नगर है, जिस उत्तमपुर नाम के नगर में आत्मदेव नाम के सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। और आत्मदेव तो है ही है, वेद वेदांत के ज्ञाता है, सब कुछ शास्त्रों को जानने वाले हैं, पर इनकी पत्नी जो धुंधली है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता की स्वभाव की स्थापिका, जो कह देती मानो ब्रह्मा की लकीर है। और इतना ही नहीं, स्वभाव की स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका। संसार के प्रपंचों में उसका बड़ा मन लगता था, किसी की निंदा, किसी की बुराई करने में, सुनने में बड़ा मन लगता था। ये धुंधली के लक्षण है, जान लो आप लोग। यदि किसी के जीवन में लक्षण हो तो बिल्कुल छोड़ देना है आज से। दूसरे की निंदा जो करता है, जो देवियां करती है, अथवा दूसरे की जो सुनती है, धुंधली की यही विशेषता थी, स्वभाव की स्थापिका थी वो, जो कह देती मानो ब्रह्मा की लकीर अड़ जाती बिल्कुल, कि चूल्हे में आग तभी जाएगी जब हमारी ये बात पूरी कर दोगे। पति को करना पड़ता था। और आत्मदेव भी बेचारे ऐसे ही थे जैसे हमारे भोले भाले तिवारी जी, ऐसे ही। अब पता नहीं कि हमारे तिवारी जी कितनी आज्ञा मानते हैं, वो जाने, पर आत्मदेव जी तो बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण ऐसे नहीं थे। श्रौत स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय भास्कर लिखा हुआ है, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, पर ऐसी पत्नी के पाले में पड़े महाराज कि जीवन सारा नष्ट हो गया।
ये धुंधली ऐसी थी कि जहां जाती वहीं झगड़ा कर बैठती, कुएं में पानी भरने जाती वहीं लड़ने लगती, जिससे बोलती समझो मिर्च छिड़क दिया ऐसे बोलती। वाणी में सरसता थी ही नहीं, ऐसे कटु बोलने वाली, हवा से लड़ने लगती, ऐसा लड़न का स्वभाव। पर एक विशेषता यह थी कि जब आत्मदेव जी घूम फिर के कहीं से आते तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी होती, बिल्कुल विनम्र भाव से, जैसे लगता कि अनुसुईया जी के बाद इसी का नंबर है। ये विशेषता, सब कुछ था, आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव जी ने बैठे बैठे सोचा कि मेरा जीवन तो निरर्थक है, ऐसी गृहस्थी से क्या प्रयोजन जहां कोई संतान न हो। पुत्र की लालसा को लेकर के वन में गए, सोचा कि अब बेकार है जीवन, कोई जीवन में बारिश तो है नहीं, इस जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। तो एकदा सदुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस्तडागं समुपेयिवान् पीत्वा जलम निखण्डस्तु प्रजा दुःखेन कर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदा गतः। निकल गए घर से जाकर के एक जगह सरोवर में जल पिया, दोपहर का समय था। जल पी करके वहीं बैठे हुए थे कि तब तक सन्यासी जी दिखाई पड़ गए, एक महात्मा जी। महात्मा जी को देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करके रोने लगे बड़े जोर जोर से। और जब रोने लगे तो महात्मा जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम, काते चिंता बलियसी, कौन सी ऐसी चिंता बलवान है, सातम बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्व दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ महाराज। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैं क्या अपने दुख को बताऊं, कैसे निवेदित करूं, पितरों को जल भी देता हूं तो कवोष्णमुपभुंजते, गरम गरम पीते हैं, उनको भी शांति नहीं मिलती और न मुझे शांति मिलती। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा बिना धिग धर्म चाणपत्यस्य धिग कुलम संतति बिना। उस राजा को धिक्कार जिस राजा के जीवन में प्रजा ना हो, उस गृहस्थी को धिक्कार है जिस गृहस्थी में पुत्र और पौत्र ना हो। ये तो सूखा जीवन है, सन्यासा शुष्क एव ही। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, अरे जितना सुख है त्याग में है उतना सुख संग्रह में नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें संतान से सुख ही मिलेगा, इसलिए तुम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, इस अज्ञान को छोड़ो, कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। छोड़ दो पुत्र की आशा को, विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासनम। पुत्र से किसी को सुख मिला है संसार में? सगर के 60,000 संतान थी पर उनसे भी सुख नहीं मिला। कोई जरूरी नहीं कि संतान से सुख ही होगा। एक ही सुख मिलता है कि खोपड़िया में लठ अंतिम में मारता, मुखाग्नि जब देता है, जिसे आप कपाल क्रिया कहते हैं। एक काम जरूर बेटा कर देता है। जब आत्मदेव को बहुत समझाया कि तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, तुम काहे को परेशान हो, तुम्हारा हमने प्रारब्ध देख लिया। 7 जन्म वधा, कहते हैं 7 जन्मा वधितो पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। ब्राह्मण देवता रोने लगे, कहा मुझे तो पुत्र चाहिए। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासा शुष्क एव ही गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समर्पिता। जब बार बार जिद किया, सर पटक पटक वहीं आत्महत्या करने लगे, तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ले एक सुंदर सा फल दिया, कहा ले जाना, पत्नी को खिलाना, संतान होगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बार बार प्रणाम किया, चरणों में आए, अरे सुनती हो
जल्दी से दौड़ के आई बाहर। क्या बात है? कहा लो ये महात्मा जी का प्रसाद है, प्रेम से पा लेना भगवान का नाम लेकर। सुंदर बेटा होगा, क्योंकि महाराज ने बड़े पवित्र भाव से दिया है। संतों का जो आशीर्वाद है कभी निष्फल नहीं जाता। ठीक है महाराज, पालूंगी। आत्मदेव जी देकर चले गए कहीं गांव भ्रमण करने। धुंधली मन में सोचने लगी कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भणो उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर ग्रह कार्यम कथम भवे। धुंधली सोचने लगी फल को खाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा होगा महाराज तो भोजन कम हो जाएगा, भोजन नहीं कर पाऊंगी, और जब भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जहां मैं कमजोर हुई तो हमारी जो ननदे हैं बहुत चोर हैं, सब धन हरण करके ले जाएंगी। और मान लो दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायने गर्भणी कथम, गांव में आग लग गई, तूफान आ गया, भागना पड़े तो मैं सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी। एक पड़ोसन बैठी थी, कहा बहन बेकार के तर्क कुतर्क मत कर, संत का प्रसाद है, प्रेम से भगवान का नाम लेके पाले, अच्छा होगा। ठीक है बहन पा लेती हूं, पर बहन एक बात बता। बोल। कहा हमने सुना है कि सुकवन निवसेत गर्भस्थम कुक्षे कथमुत्सृजेत। सुखदेव जी महाराज तो माँ के गर्भ में 12 साल रहे, और मेरा गर्भ कहीं 1.5-2 साल भी ठहर गया तो प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए, और मान लो हो भी गया तो कहती है कि तिर्यक चेदा गतो गर्भस्थदा में मरणम भवित। मान लो टेढ़ा मेढ़ा हो गया गर्भ के अंदर तो भी प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा, इसलिए मुझे फल नहीं खाना। पड़ोसन ने कहा बहन खा ले। ठीक है बहन खा लेती हूं, पर हमने सुना लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मति ही। धुंधली ने कहा कि लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए बिना संतान ही अच्छा है। वो नारियां ज्यादा सुखी है जिनके यहाँ कोई संतान नहीं। ये धुंधली के विचार है। इस प्रकार से कुतर्क पूर्ण वार्ता सोचती है। धुंधली ने नहीं खाया, उसकी बहन गर्भवती थी, बहन से सौदा कर लिया, और जब बहन के बेटा हुआ तब तक ऐसे ही रहती थी, आत्मदेव से झूठा कह दिया हमने खा लिया। परीक्षण के लिए वो फल गाय को खिला दिया। जब बहन के बेटा हुआ, धन दे करके खरीद लिया उसे। अब बेटा तो हुआ नहीं तो उसका लालन पालन कैसे हो भाई, आंचल में दूध नहीं था। तो बहन को ही बुला लिया। बहन आकर के लालन पालन करने लगी। 3 महीने बाद उसी जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के बेटा हुआ। त्रिमासे निर्गते चातो सधेनु सुसुरोर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम। बड़ा दिव्य बालक निर्मलम कनक प्रभम। देदीप्यमान बालक गाय के कोख से कुक्षी से पैदा हुआ। केवल गाय के जैसे कान थे, बाकी सारा आकार मानव जैसा था। दिव्य बालक को देख करके आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह। इधर पत्नी के भी बेटा हुआ, पर फूले नहीं समाते थे। जब गाय के हो गया तो और प्रसन्न हो गए। और जब उस बालक का जो पत्नी के द्वारा हुआ था उसका नामकरण संस्कार करने लगे तो कहा, पत्नी ने कहा नहीं 9 महीने हमने गर्भ में ढोया है भाई, तो नाम हमारी राशि से मिलता जुलता होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा देवी तू ही अपने मन का रखा ले। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। पर जब गाय से बेटा पैदा हुआ आत्मदेव जी ने इसका नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्णो महान ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण महान ज्ञानी हुए, संत की कृपा से हुए हैं, और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करता, कुएं में ढकेल देता। कोई अंधा चला जाता सूरदास अच्छे खासे भले रास्ते से, कहता बाबा जी उधर मत जाना, उधर कुआं है। तो बेटा किधर से जाऊं? तो उंगली पकड़ करके वो रास्ता पकड़ा देता जिसमें वास्तविक कुआं होती थी, और वो जन्मांध जाता, कुएं में गिर जाता। दूसरे के घर में जाता, आग लगा देता। ऐसा कष्ट पहुंचाने वाला हुआ। दिन प्रतिदिन पूरा दिन उलहना आता। एक दिन आत्मदेव जी दुखी हो गए कि देखो
इससे अच्छा तो बिना बेटा ही अच्छे थे, घर में बैठे नहीं कि 10 ठे उलहने पहले से बने रहते, तुम्हारे बेटा ने ये कर दिया वो कर दिया। बहुत दुखी हुए, आत्मिक वेदना हुई। जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, अपना दुख कहे भी तो किससे कहे, और अपने घर का दुख, अपने बेटे का दुख, अपने बहू का दुख किससे कहे। उन्हें आत्मग्लानि होती है। इसलिए जो आने वाली संतानें हैं, उनका कर्तव्य होता है कि हम ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमारे माता पिता को आत्मवेदना हो। आज इस धुंधकारी के कारण आत्मदेव जैसे पंडित की आत्मा दुख गई। गोकर्ण बड़े ज्ञानी थे, गोकर्ण के पास बैठे बड़े जोर जोर से रोने लगे। गोकर्ण जी ने देखा कि आज पिताजी उदास हैं, सिसकियां मार के रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी क्या बात है? कहा, बेटा क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि क्वा में दुखम विपोहे, मैं कहां चला जाऊं, कहां मर जाऊं। ऐसी संतान से बिना संतान ही अच्छी थी। मैं तो कहीं दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। इस कुपुत्र ने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। जहां वेद ध्वनि होती थी, शंख नगाड़े बजते थे, आज वहां शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं, वैश्यालय बना हुआ है घर, जुए का अड्डा बना हुआ है। ऐसे असामाजिक तत्व घर में आते हैं जिनके आने से छवि बिगड़ती है, सुयश नष्ट होता है, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। बड़े जोर जोर से रोने लगे। आज गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी नाचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्सो मुनेरेकांत जीविना। हे पिताजी, आप बेकार में दुखी होते, इस संसार में किसी को सुख नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, न देवराज इंद्र को सुख है। देवराज इंद्र को भी रात दिन चिंता बनी रहती, कोई बाबा जी माला लेके बैठ जाए तो लगता मेरा इंद्रासन छीनने के लिए भजन कर रहे। उनको अपने इंद्रासन की चिंता बनी रहती, मेरा राज्य न छिन जाए। ना सुखम चक्रवर्तिना, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं रहता। रातों दिन कोई राजा चढ़ाई न कर दे, हमारे राज्य में हमला न बोल दे, राजा को भी दुख बना रहता, चिंता बनी रहती है। सुख मस्ति विरक्तस्य, इस संसार में सुख है तो केवल वैराग्य में। मुने एकांत जीविना, देखिए जो एकांतवासी साधु महात्मा होते हैं, एकांत सेवी भजनानंदी संत होते हैं, निश्चिंत भजन करते हैं, कुछ भी नहीं सिवा लंगोटी के। जो प्रभु कृपा से मिल गया, पा लिया प्रेम से, और रात दिन भजन में लीन है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हे पिताजी, देहे मांस रुधिरे, देहे मांस रुधिरे भिमति त्यजतो जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंचो पश्यानि सम जगदिदं क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज इतना बढ़िया दिव्य उपदेश किया अपने पिताजी को कि हे पिताजी, कहाँ है संसार के चक्कर में पड़े हैं। ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है। कहाँ इस माया के चक्कर में पड़े हैं। ये शरीर मांस मज्जा का बना हुआ है, हड्डियों की ईंट लगी हुई है, मज्जा का गारा लगा हुआ है,
और ऊपर से चमड़ी का प्लास्टर किया हुआ है, और है क्या इसमें? जरा सा कुछ खरोंच लग जाए मावाद बन जाता है, दुर्गंध आने लगती है। रक्त और पीप तो भरा है शरीर के अंदर, और है क्या? केवल ऊपर से चमड़े का प्लास्टर है, इसलिए मकान बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे घर में टाइल्स संगमरमर लगवा देते हैं, कितना चमकदार हो जाता है। जरा सा ठोकर लगी, वो मार्बल टूट गया तो सब बेकार। ठीक इसी प्रकार शरीर की हालत है। हे पिताजी, इसमें जो अपने शरीर में अभिमति है, अभिमान है, ममता है, इसे भी छोड़ना है। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। ये संसार तो क्षण भंगुर है, कब है कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं। दिन बीतते चले जा रहे हैं भजन के बिना। कबीरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चेतावनी दी है कि बीत गए दिन भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब जौवन तब मान घनाए। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बेकार में हमारे दिन बीतते जा रहे हैं, दुनिया के प्रपंचों में समय बीत रहा है। कंचन जैसी काया को पाकर के कुछ कर नहीं पाते। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब यौवन तब मान घना रे, जब यौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। कभी एकांत में बैठ करके अपने आप में सोचना कि आखिर ये मानव का तन किस लिए मिला है? क्या इसी के लिए मिला है कि विषयों का भोग करें? स्त्री संग विषयों का भोग, माया जोड़ा चले गए। मूल भी गंवा दिया। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। लाहे कारण
लाहे कारण मूल गवायो अजहू न गई मन की तृष्णा रे, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। मन की तृष्णाएं तो अनंत हैं। एक मिले तो 100 की इच्छा जागृत हो जाती है, और 100 मिले तो 1000 की इच्छा, 1000 मिले तो 1,00,000 की इच्छा होती है। ये इच्छाएं अनंत हैं, और इनकी पूर्ति करते करते हम तृप्त नहीं होते, अपने आप को तृप्त नहीं कर पाते और चले जाते हैं। कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए, पार उतर गए, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, 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 भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना। गोकर्ण जी महाराज कहा कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम्, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम्। कितना बढ़िया दिव्य उपदेश एक पुत्र पिता को किया है। आत्मदेव जी के अंदर के नेत्र खोल दिए गोकर्ण जी महाराज ने। ज्ञान में वो ताकत होती है, ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि हे पिताजी, अरे धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का अवलंब लीजिए, इस संसार के धर्मों को छोड़िए। तो फिर बेटा करूं क्या? कहा सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा,
संत महापुरुषों की सेवा करिए। सेवा से केवल पैर दबाने की सेवा नहीं है, उनके वाणी का, उनके ज्ञान का आत्मसात करिए, उनके ज्ञान को अपने हृदय में उतारिए। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, ये काम की वासना को छोड़ दीजिए। ये मोह जो है ना, ये जीव को पतन की ओर ले जाता है। मोह सकल व्याधिर कर मूला, ये समस्त व्याधियों का मूल है। मोह में जो फंसा है कभी फिर उबर नहीं पाता। मोह में फंसने के बाद जीव का पतन ही होता है। तो कहा कि सेवस्व साधु पुरुषान, भगवत रसिक व्यक्तियों का संग करिए। जो भगवत विज्ञ लोग हैं, जिनको भगवत सन्निधि मिल चुकी है, जो भगवान के अत्यंत निकटवर्ती लोग हैं, ऐसे भगवत रसिक जनों का संग करेंगे तो एक न एक दिन उनका रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। क्योंकि संगात संजायते कामः, हम जैसा संग करते हैं वैसी हमारी वृत्ति होती है। हम भगवत जनों का संग करेंगे, साधु पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी भगवत वृत्ति होगी। और इस त्रैण व्यक्ति का साथ करेंगे, चोर का संग करेंगे, लंपट का संग करेंगे तो हमारी भी वृत्ति वैसी ही होगी। इसलिए संगत हमेशा उत्तम होनी चाहिए। और एक क्षण का सत्संग जीवन बदल देता है। न जाने कौन सी बात उन महापुरुष की हृदय में उतर जाए, हृदय के कपाट को खोल दे, अंदर के चक्षु खुल जाए, और कब हमारा मन मोड़ ले ले कोई जानता नहीं। इसलिए हे पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, दूसरे के गुणों का, दूसरे के दोषों का चिंतन करना छोड़ दीजिए। अब प्रश्न यह होता है कि दोषों का चिंतन तो ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर गुणों का चिंतन क्यों नहीं करना चाहिए? कहा इसमें भी परेशानी है। गुणों का चिंतन करोगे तो व्यक्ति से राग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और दोष का चिंतन करोगे तो द्वेष भाव उत्पन्न होगा। बुराइयों का चिंतन करोगे तो द्वेष भाव उत्पन्न होगा। तो गुण और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता, तो फिर कहा करेंगे क्या जीवन में? तो कहा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत। भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, साधु पुरुषों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, इनकी सेवा करें ना। जो असहाय लोग हैं, जो असमर्थ है, जो दीन है, दुखी है, यही तो इस संसार में भगवत स्वरूप है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसे असहाय जनों की मदद करें, इनकी सेवा करें। और जहां कहीं भी भगवान की कथा होती हो, भगवान की कथा जरूर सुने। कथा सुनने से बहुत सारे लाभ हैं जीवन के। कुछ तो प्रत्यक्ष में दिखते हैं, कुछ दिखते भी नहीं है। कथा से जीवन की व्यथा जाती है। कथा से हमारे जीवन की व्यथा कम होगी। और जीव तो इतना व्यथित है कि व्यथा ही व्यथा है। अपने जीवन की व्यथा सुनाने लग जाओ तो न जाने कितने भागवत जैसे ग्रंथ लिखर जाएंगे। इतनी जीवन की व्यथाएं हैं। तो कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से जीवन की व्यथा कम होती है। इसलिए कथा जहां कहीं भी हो खूब सुनना। सेवस्य साधु पुरुषान सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम
निरंतर पेयाम पेयाम श्रवण पुटकई ही, कान रूपी दोने से भगवत रसपान करना है। इतना पियो कि पीते पीते भागवतमय हो जाओ। एक भागवतमय जीवन हो जाए, नैनों में प्राण प्रीतम रमने लग जाए, जहां कहीं भी देखे तो कृष्ण की छवि दिखे। हमें दृष्टि को ऐसे सुधारना है कि जहां भी देखें तो भगवान की छवि दिखे। हर रूप में मेरे प्रभु की छवि है, हर रूप में मेरा परमात्मा समाया है। ऐसी अपनी दृष्टि को बना ले। ऐसा दिव्य उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर के आत्मदेव जी को आज वैराग्य हो गया। पत्नी पुत्र का मोह छूट गया। उसी क्षण अपने बेटा से कहा, बेटा तुमने मेरे अंदर के नेत्र खोल दिए, अब मैं जा रहा हूं। चले गए घर द्वार छोड़कर, और 60 वर्ष तक 60 वर्ष तक वन में रह करके और सुंदर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते और करते करते एक दिन भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए पिताजी के जाने के बाद। धुंधकारी बचा अकेला, तो धुंधकारी वैश्याओं का साथ किया। एक दिन वैश्याओं ने मार दिया तो प्रेत हो गया। वैश्याओं ने मार करके गड्ढे में गड़ा दिया और वही धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी को पता लगा, गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया। लौट करके वर्षों के बाद आए, तब भी ये धुंधकारी तरा नहीं था। तरह तरह के भयावने रूप बना करके और डरवाता। गोकर्ण जी ने कमंडल का जल छींटा, तब जाके कुछ पाप नष्ट हुए। तो इस प्रेतात्मा में बोलने की शक्ति थोड़ी सी आई, और जब बोला तो रोते हुए बोला कि हे भाई जी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातुर्मामांसु मोचयो। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्मथा ब्रवीत्। धुंधकारी हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, हे भाई जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अपने ही कर्मों के द्वारा हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और महान प्रेत बना हूं, जला जा रहा हूं, तड़प रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामांसु मोचयो। और जैसे भगवान को याद किया, अपने भाई को याद किया, तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं किया। गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा कि इतना ही नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। एक बार नहीं 100 बार गया में श्राद्ध कर दो, पर फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई दूसरा उपाय करिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को आवाहित किया और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य के शिष्य हैं गोकर्ण जी। तब सूर्य भगवान ने कहा कि इस धरातल में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, इसी को सुना दो। चाहे जैसा भी प्रेत होगा, जिस योनि में होगा, उद्धार हो जाएगा। और गोकर्ण जी महाराज ने जब सुनाया तो सारे श्रोता तो बैठ गए, पर यह हवा के रूप में था धुंधकारी। तो एक बांस के पोल में प्रविष्ट कर गया। 7 दिन तक कथा सुनी। प्रत्येक दिन एक गांठ का छेदन होता था। अंतिम दिन विमान आया, दिव्य रूप धारण करके। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता।
ऐसा दिव्य रूप धारण करके, क्रीड मुकुट कुंडल धारण करके विमान में बैठकर जाने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको रुको, अब क्या है? कहा भाई उन पार्षदों से पूछा कि ये बताओ कि अत्रैव वहावा संधि श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे, फिर एक व्यक्ति के लिए भर केवल विमान क्यों आया? कहा श्रवण श्रवण में अंतर है, श्रवणस्य विभेदेन, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, श्रवण तो सबने किया है पर मनन सबने नहीं किया, मनन केवल धुंधकारी ने किया। श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। आज हमने क्या क्या सुना, उसमें हमारे जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी बात मिली, इसको कैसे आचरण में उतारना है, फिर उसमें जीना चाहिए हमें। सुनने के बाद उसमें हमें जीना भी चाहिए। केवल सुन लिया और पल्ला झाड़ के जैसे धूल झाड़ देते चले गए तो इससे कोई प्रयोजन थोड़ी हुआ। प्रसाद लिए पाए चले गए। कथा सुनने के बाद कथा को मनन करो, कथा चिंतन करो, निधिध्यासन करो, कथा जीवन में उतर जाए तब तो कुछ प्रभाव होगा। तो कहा कि और सारे लोग तो बस पल्ला झाड़ के चले जाने वाले थे। सुनता तो धुंधकारी था, दिन भर सुनता था, रात में चिंतन मनन करता था, उद्धार हुआ। ये धुंधकारी भस का उद्धार नहीं है, हर जीव यहां धुंधकारी है। ये प्रेत धुंधकारी की कथा नहीं भागवत जी में, आप ऐसा मत सोचना। सब हर जीव यहां धुंधकारी है और सब जैसा प्रेत को शांति नहीं मिलती ना, ऐसे हम भी भटक रहे हैं। शरीर भले बैठा हमारा पर मन भटक रहा है। देखिए कुछ लोग बैठे हुए भी देखने में जरूर स्थिर हो जाएंगे। ये मन बड़ा चंचल है, मन स्थिर होता नहीं, मन बिल्कुल पल पल में रंग बदलता है ना। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे मन का। ये मन की बड़ी स्थिति विचित्र है। मन के कहने से चलोगे तो शांति नहीं मिलेगी। मन को अपने कब्जे में लाना है और ऐसा मन जल्दी मिलता नहीं है। जब आप बार बार चिंतन करोगे, बार बार प्रयास करोगे, साधना करोगे जीवन भर में, तब कभी एक बार मन थोड़ी देर के लिए स्थिर होता है। तो ये हर जीव धुंधकारी है। 5 वैश्याएं जिन्होंने धुंधकारी को मार दिया, ये कौन है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, यही 5 वैश्याएं हैं। ज्ञानेंद्रिय जो है, 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होती है। इन 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है हमें। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, नासिका से सुगंधी लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। कोई एक चींटी हीट रेंग जाए, चल जाए कहीं भी तो समझ में आ जाता है, ज्ञान कराती है। तो ये ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय होती जिनसे हम कर्म करते हैं, मलनेन्द्रिय, शिश्नेन्द्रिय इत्यादि। तो ये जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 वैश्याएं हैं। और आवत देख ही विषय बयारी, तुरत ही देई कपाट उघारी। ये इंद्रियां ऐसी है कि जैसे विषय वासना यहीं से प्रवेश करती है, नेत्रों के द्वारा, श्रवण के द्वारा। वासना के द्वार यही है, ये अपने द्वार को खोल देते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। और हम पतित हो जाते हैं। ये 7 गांठ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही 7 गांठें हैं। इन्हीं का छेदन करना है भागवत सुन करके। एक एक गांठ एक एक दिन में यदि भेदन हो जाए तो सप्त ग्रंथि समाप्त और जीव मुक्त हो गया। सदैव भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल हमारे जीवन की ये गांठें तो समाप्त हो
ये कोई भीरा का बांस नहीं फटा था कि आप कह दो कि पंडित जी कैसे कथा सुनाए कि हमारे यहां तो कोई बांस नहीं फटा। अंदर की ग्रंथि यही बांस है, जो हमारे अंदर जीवन में ग्रंथि है, इन्हीं को समाप्त करना है। धुंधकारी मुक्त हो गया, भगवान के धाम गया। दूसरे महीना श्रावण के मास में, जब श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने पुनः समस्त ग्रामवासियों को श्रावणे मास गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूया श्रवणम तई कतम पुनः, दोबारा जब सुनाया तो विमानई सह भक्त, सबके लिए विमान आया और सब भगवान के धाम को गए, सबको मुक्त कर दिया। भागवत जी को कैसे सुनना चाहिए, सुनने का लक्षण बताया, श्रोता वक्ता के लक्षण बताए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये कर्तव्य तैर हरे जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए यज्ञ मंडप में, और जो ब्राह्मण द्वादशाक्षर का मंत्र जाप करे, मूल पाठ हो, सुंदर दिव्य प्रसन्न चित्त से 7 दिन तक भागवत सुनना चाहिए, उदार मना हो। बताया कि वक्ता को संतोषी होना चाहिए, श्रोता को उदार होना चाहिए, तभी बात बनती है।